आपके सगे वालिद हैं वो? जी मेरे सगे वालिद हैं। कितनी दफ़ा आपके जो अब्बू हैं उन्होंने आपके साथ ऐसा घटिया काम करने की कोशिश की? बस अपना शोहर समझ के, बच्चों का बाप समझ के माफ करती रहूं कि मेरा घर बच जाए। मैंने क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। जुमे का दिन था, सुबह 4 बजे मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरी मामा भी सो रही थी और ये मेरे कमरे में आए और मैं सो रही थी। जो मैंने रज़ाई ऊपर लिए थे वो इन्होंने साइड पे की और इन्होंने मुझे जगाया। जब मैंने देखा तो ये मुझ के खड़े थे और इन्होंने कहा कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और मैं डर गई, मैंने चीखे आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को सिर्फ एक दफ़ा शेयर कर दीजिए। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने की वजह से जो है कि इन्हें इंसाफ मिल जाए। तलवारें बेचकर मुसल्ले खरीद लिए हमने, बेटियां लुटती रही और हम तमाशा देखते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है। आपको एक ऐसी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपका दिल खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएगा। नाज़रीन, जो बाप और भाई होता है वो बेटी का, बच्ची का मुहाफिज होता है, और जब बाप ही दरिंदा बन जाए, घर का मर्द ही दरिंदा बन जाए, तो बेटियों ने किसके पास जाना है। आज मेरे साथ वो बहन मौजूद हैं जिनके सगे वालिद ने 3 से 4 दफ़ा अपनी सगी बेटी के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। और इनकी माँ के ज़र्फ़ को मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने 1 बार पकड़ा है, 2 बार पकड़ा है, 3 बार पकड़ा है, लेकिन हर बार उस दरिंदे शख्स को माफ़ करती रही हैं। नाजरीन, आखिरी दफ़ा कुछ इस तरह से होता है कि फजर का टाइम होता है, ये मेरी बहन अपने कमरे में सो रही होती हैं, वो पिस्टल लेके जाता है सुबह 4 बजे और तान देता है और कहता है कि अगर तुमने शोर मचाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जब ये चीखें मारने लगती हैं तो इनकी वालिदा उठ के जाती हैं और इन्हें बचा लेती हैं। उसके बाद वो माफ़िया मांगता है, वास्ते डालता है, तरले करता है कि आज जुमे का दिन है, जुमे की अजान का वास्ता देकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। इनकी जो वालिदा हैं वो ख़ानदान में बताने पे मजबूर हो जाती हैं। जब ये बात ख़ानदान को पता चलती है उसके बाद वो ख़ानदान वालों से भी माफ़ी मांग लेता है, लेकिन बात यहाँ नहीं थमती। जब ये मामला थोड़ा सा रफा दफ़ा हो जाता है, वो माफ़ी मांग लेता है, उसके 10 से 15 दिन बाद वो बंदा इन्हें और इनकी वालदा को घर से निकाल देता है और फ़ौरन पीछे जो है कि तलाक का नोटिस भेज देता है। और तलाक का नोटिस क्यों भेजता है कि अगर ये दोबारा अगर किसी को बात बताएंगी तो मैं ये इल्ज़ाम लगा दूंगा कि मैंने इन्हें तलाक दी है, इस वजह से ये जो है कि मेरे ऊपर इस कदर घटिया जो है कि इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये बच्ची मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला जो है कि किस तरह पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम ज़हरा है। अच्छा, क्या हुआ क्या था आखिरी वक्त, आखिरी टाइम पे क्या हुआ था? जुमे का दिन था, सुबह 4 बजे मैं अपने कमरे में सो रही थी, मेरी मामा भी सो रही थी और ये मेरे कमरे में आए और मैं सो रही थी। जो मैंने रज़ाई ऊपर लिए थे वो इन्होंने साइड पे की और इन्होंने मुझे जगाया। जब मैंने देखा तो ये तान के खड़े थे और इन्होंने कहा कि अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और मैं डर गई, मैंने चीखें मारना शुरू की। साथ में साथ वाले कमरे में मेरी मम्मी सो रही थी, तो वो आई, जब दोनों ने मुझे बचाया और उन्होंने मेरे बाप को भी काफ़ी बुरा भला कहा। तो इन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों ने शोर मचाया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। इसके बाद इन्होंने, जब ये सारा कुछ ख़ानदान वालों को पता चला तो इन्होंने हमसे और हमारे ख़ानदान वालों से माफ़ी मांग ली कि क्या इस दफ़ा माफ़ कर दो, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्होंने सिर्फ अपने घिनौने जुर्म को छुपाने के लिए ये सब किया। इसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने हमें घर से भी निकाल दिया और अब मेरी वालदा को तलाक के नोटिस भेज रहे हैं और ये कहना है कि हमने उन पर इल्ज़ाम लगाया इसलिए वो तलाक दे रहे हैं मेरी माँ को। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि मैंने आपकी वालदा को तलाक दे दी है और इस वजह से इन्होंने ये घटिया इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर। जी। मतलब आपके सगे वालिद हैं वो? जी मेरे सगे वालिद हैं। कितनी दफ़ा आपके जो अब्बू हैं उन्होंने आपके साथ ऐसा घटिया काम करने की कोशिश की थी? तकरीबन 3 से 4 दफ़ा उन्होंने कोशिश की थी। तो हर दफ़ा आपकी अम्मी जो है उन्हें माफ़ करती रही? जी। अच्छा बच्चे, अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि कोई भी वालिद अपनी बेटी के साथ ऐसा करने से पहले बहुत दफ़ा सोचे। नाजरीन, इस बच्ची के आंसू जो हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि ये किस कदर माँ बेटी मजबूर हैं और यहाँ पर रह रही हैं। क्या इनका केस भी फाइलों में दबकर रह जाएगा या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? जो वालिदा हैं हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताइएगा कि ये सारा जो मामला है ये किस तरह पेश आया आपके साथ? भाई मेरा शोहर
जो है वो बच्ची पे जुल्म करने की कोशिश करता रहा। 3-4 दफ़ा इसने की है, एंड पे तो इंतहा कर दिया उसने। जब उसने इंतहा कर दी है उसके बाद आपने ये कदम उठाने पे मजबूर हुई थी, जी, उससे पहले आप उसे क्यों माफ़ करती रही हैं? बस अपना शोहर समझ के, बच्चों का बाप समझ के माफ़ करती रहूँ कि मेरा घर बच जाए। मैंने औरत जो है वो अपना घर बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करती है कि ये जो रिश्ता है ये ना ख़राब हो सके, लेकिन ये वो ख़तून हैं जिन्होंने अपनी बेटी को उस हालत में देखा है, उसके बाद भी अपने शोहर को माफ़ कर दिया है। तो इनकी अज़मत को सलाम है, लेकिन उस बदबख्त शख्स के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जो कि इनका शोहर है, इनकी बेटी का बाप है। बहुत दुख होता है मुझे जब मैं अपने माशरे में इस तरह के केसेस देखता हूँ। जब सगा बाप ही इस कदर घटिया काम करेगा तो पीछे रह क्या जाता है। भाई और बाप जो है वो बेटी का जो है कि मुहाफिज होता है, लेकिन जब बाप इस तरह का काम कर देगा तो फिर हम किसके पास जाएंगे। जब घर के फैसले जो है वो बाहर के लोग करने शुरू कर दें तो समझ लें कि आपका जो घर है वो बर्बाद हो चुका है। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मेरी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा घर खराब होने वाला तो हो गया, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहा, ना रिश्तेदार, ना कोई मोहल्ले वाले, ना कोई जानने वाले, कोई नहीं मेरी मदद कर रहा। मुझे मदद चाहिए। अब तो तलाक के नोटिस भेज दिए हैं, वो अपना ये घिनौना जो जुर्म है वो छुपाने के लिए इतना है, उसने ज़्यादा जुर्म किया है कि ये जो अल्फाज हैं मैं बयान नहीं कर सकती। अब मेरी आला हुकाम से गुजारिश है, सब इंसाफ मुहैया करने वाले इदारों से मैं गुजारिश करता हूँ, आईजी पंजाब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मामले को जो है कि देखा जाए और इन्हें जो है कि इंसाफ मुहैया किया जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी जी। देखते रहिए हमारा चैनल वायरल पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।